कल पढ़े थे सब वर्ग क्या होता है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग। उसके बाद पढ़ा था कि किसी संख्या का क्या पढ़ा थे कि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 5, 8 होगा, वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 तो वह पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और पूर्ण वर्ग नहीं भी हो सकता है। पूर्ण वर्ग का अर्थ तो वह किसी का वर्ग हो। जैसे 4 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 4 किसका वर्ग है, 2 का। 9 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 9 किसका वर्ग है, 3 का। 15 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 15 किसी का वर्ग नहीं है। और 1 से 30 तक वर्ग याद करने के लिए भी दिया गया था। अभी क्लास समाप्त होगा, सभी विद्यार्थी से पूछा जाएगा और जो नहीं सुनाएगा वो बहुत मार खाएगा, ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो, तो यह हो गया वर्ग। उसके बाद बताया गया था सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। और कुछ बताया गया था? नहीं बताया गया था, यही तक था। सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम, और कुछ नहीं था। अब होगा तुमको ध्यान नहीं है क्या क्या पढ़ाए। अब आज के पढ़ाई देखो, 1 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग करोगे, याद है ना, 3 का, 4 का, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, अब फिर 10 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अब यहाँ से एक चीज को समझाने के लिए लिखे हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक, अब मान के चलो 3, 2, 9, तो इकाई अंक क्या है, 9 है ना। या और देख लो 169, इकाई अंक क्या है, 9, इकाई अंक क्या है, 9। तो इकाई अंक 9 किस पर नहीं घिसो, इकाई अंक 9 है तो किसका किसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक 9 होगा। तो देखो, या तो 3 का नहीं तो 7 का। 3 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक 9 होगा, और 7 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक 9 होगा। 3 नहीं तो 7। उसी तरह से इकाई अंक 4 किसका किसका करोगे तो होगा, तो या तो 2 का वर्ग करोगे और नहीं तो 8 का, याद रहेगा ना। उसके बाद 6 किसका किसका रहेगा, या तो 4 का नहीं तो 6 का इकाई अंक, ठीक है। उसके बाद हो गया 5, 5 तब 5 पांचे के होगा, और जिसका इकाई अंक 0 है उसका वर्ग तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ इसका 7 का वर्ग कर दो, बाकी को छोड़ दो, तो 49। देखो, और तुमसे पूछा जाएगा 3, 6, 7, 8 इसका वर्ग तो करना बहुत कठिन काम न है, वर्ग करना बहुत कठिन है, इतना है कठिन नहीं कर सकते हो। अगर पूछा जाए कि बताओ इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो अब इतना का वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक पूछा है ना, तो इसका वर्ग कर दो 8 का। 8 का वर्ग करो तो 8 64, तो 64 का इकाई अंक क्या है, इसका वर्ग करो तो इकाई अंक क्या होगा, 4। इसका वर्ग करो तो इकाई अंक क्या होगा, 4।
अच्छा बोला, बताओ 7 8 6 इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या होगा? 6। 3 2 3 इसका वर्ग करो तो इकाई अंक क्या होगा? 9। 7 2 3 4 इसका वर्ग करो तो इकाई अंक क्या होगा? 16, है ना? क्या हो जाएगा? 16। हाँ, अब इसका वर्ग करोगे तो कै अंकों वाली संख्या बनेगा? कल ही बताए थे, तब बताए थे 2m की n लिखे थे a में, एक तो 2m माइनस 1, याद है ना? तो ये 2 अंकों वाली संख्या है, इसका वर्ग करोगे तो m की जगह क्या रखोगे? 2, तो 2 दूना 4, और 4 में से गया 3, या तो 4 अंकों वाली प्राप्त होगा नहीं तो 3 अंकों वाली। इसका वर्ग करो तो कई अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा? तो 4, तो 4 दूना 8 अंकों वाली और नहीं तो 7 अंकों वाली। इसका वर्ग करो तो कई अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा? 6 और नहीं तो 7। याद कल पढ़ाए थे ये चीज, ठीक है ना? अगर हम पूछेंगे कि किसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक 1 होगा, तो तुम कहोगे या तो 1 का और नहीं तो 9 का, 1 का नहीं तो 9 का। किसका किसका वर्ग करोगे, ध्यान दो, किसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक 9 होगा, तो तुम कहोगे या तो 7 का और नहीं तो 3 का, है ना? किसका वर्ग करो तो इकाई अंक 6 होगा, 4 का नहीं तो 6 का, 4 का नहीं तो 6 का। क्लियर है? इसको ऐसे किताब में तुम्हारा दर्शाया गया है, देखो 1 का वर्ग करोगे तो 1 होगा, और इधर किसका करोगे तो 1 होगा, बताओ 9 का। फिर यहाँ दर्शाया गया था 1 के बाद 2 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या होगा? 4 और नहीं तो बोलो 8। फिर 1 2 0 का वर्ग करोगे तो 0 प्राप्त होगा और किसी का नहीं, ठीक है? इकाई अंक 0 होगा था। 4 का वर्ग करोगे, सॉरी 2 के बाद 3 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या होगा? 9 और नहीं तो 7 का वर्ग करो तो इकाई अंक 9 होगा। 4 का वर्ग करो 4 का वर्ग करोगे पता होगा, बताओ 6 और नहीं तो 6 का वर्ग करोगे तो, सॉरी 4 का वर्ग करोगे तो 6 और नहीं तो 6 का वर्ग करोगे तो 6, और एक तो 5 हो गया, 5 का वर्ग करोगे तो 5 होगा, ठीक है ना? इसका अर्थ हुआ कि देखो 1 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक 1 होगा, अर्थात जिसका इकाई अंक 9 होगा ना, उसका वर्ग करो तो इकाई अंक क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। दूर है। अब पूछेगा बताओ 9 किसका वर्ग तो प्राप्त होगा? तो 9 या तो 3 की नहीं तो 7 का, 3 का 9 और 7 से 49। और तुमसे पूछा जाएगा इसका वर्ग करो तो क्या प्राप्त होगा? इकाई अंक 9। इसका वर्ग करो तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? बताओ 9, तो या तो 7 का नहीं तो 3 का, देखो 7 का नहीं तो 3 का। क्लियर? अब समझना आ गया, ये बात नहीं करो, ये सब समझा रहे। अभी मैथ बन कहाँ रहा है, अभी मैथ बनाना बाकी है, ठीक है ना? अब देखो दरवाजा खुला होगा, दरवाजा कहना है? आवाज आ रहा है? अब एक तो यहाँ पर सीखो, किसी संख्या का वर्ग करो, किसी भी संख्या का वर्ग करो तो वह गुणज, गुणज मतलब होता है पहाड़ा, या तो वह 3 का गुणज होगा, ठीक है ना, या 3 के गुणज से 1 कम होगा। कोई भी देख लो, देखो 4
तो 3 गुने 1 माइनस 1, सॉरी प्लस 1 होगा, माइनस नहीं, 3 के गुणज होगा, तो 3 के गुणज से 1 अधिक होगा, 1 अधिक होगा कोई भी वर्ग। अब देखो 16, तो 3 का गुणज 3 पचे 15 प्लस 1 16, 3 पचे 15 गुने 1, 3 का गुणज, यह गुणज, यानी 3 से 16 को भाग कर दो तो 3 पचे 15 1, तो भाजक गुने भागफल, अब प्लस शेषफल पता है ना, तो 3 पचे 15 1 16। तो किसी भी संख्या का वर्ग कर लो, वह 3 के गुणज से क्या होगा, 3 के गुणज होगा, और नहीं तो 3 के गुणज से 1 अधिक होगा। जैसे 9 तितरिका, 3 का गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा, गुणज मतलब पहाड़ा। अब देख लो 49, तो 49 को कर लो कैसे, 3 से भागा, ऐसे नहीं बड़ा संख्या आएगा तो छोटा सीखोगे तब तो 3 कम 3 1 9 और 3 6 18, तो लिखोगे 49 को 3 गुने 16 प्लस 1, देखो 3 गुने 16 प्लस 1, यानी 3 के गुणज से 1 ज्यादा होगा। पहला नियम। अगर हम पूछेंगे कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, तो तुम कहोगे, सॉरी, किसी संख्या का वर्ग 3 के गुणज से क्या होता है, तो तुम कहोगे या तो 3 के गुणज होगा या 3 के गुणज से अधिक होगा। उसी तरह से 4 से भी मिला सकते हो, ठीक है ना, 4 से भी। किसी संख्या का वर्ग 1 को छोड़ के, किसको छोड़ करके, इसको याद रखना, 1 को छोड़ करके, किसी संख्या का वर्ग या तो 4 का गुणज होगा या 4 के गुणज से 1 अधिक होगा। जैसे देखो 4 का गुणज है 9, 4 गुने 2 प्लस 1, 4 गुना 8 है 9, 16, 4 का गुणज है 25, तो 4 गुने 6, 4 6 24 प्लस 1 25, 36 ले लो, 4 9 36, है कि नहीं, 4 गुने 7 4 7 4 गुने 49 है ना, तो बचाओ 48, तो इसको 49 को लिख सकते हो 4 गुने 12 प्लस 1 तो या तो 4 का गुणज, नहीं तो 4 के गुणज से 1 अधिक। तो दो नियम, या तो किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग या तो 3 के गुणज होगा, तो 3 के गुणज से 1 अधिक, या 4 का गुणज होगा या 4 के गुणज से 1 अधिक, 1 को छोड़ करके। याद हो गया, याद हुआ ना। तो अब देखो पाइथागोरस ट्रिक एक आता है, पाइथागोरस ट्रिक, उसको बता देते हैं फिर आगे देखते हैं। देखो पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक यही नियम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां दिया है एक्स जेड से छोटा होना चाहिए और वाई जेड से छोटा होना चाहिए, यानी जो जेड होगा वह एक्स से भी छोटा, सॉरी, जो जेड होगा वह एक्स से बड़ा होगा और वाई से भी बड़ा होगा। यानी जेड जो होगा ना, 3 गो है ना, पाइथागोरस ट्रिक, ट्रिक मतलब 3, तो 3 गो में जो सबसे बड़ा होगा वह जेड होगा और बाकी 2 गो एक्स वाई होगा। तो जरा बताओ 3 4 5 में जेड क्या होगा, 5। अब इसको चेक करना है इसमें रख करके कि यह पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं है। तो x के जगह पर रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर, y के जगह पर रखेंगे 4 का स्क्वायर
और 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25 बराबर 25। बराबर आ गया तो पाइथागोरस त्रिक है, और बराबर नहीं आया तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। समझ में आया? तो x क्या होगा? z से छोटा। y क्या होगा? z से छोटा। z सबसे बड़ा होगा। तो यही हो गया पाइथागोरस त्रिक। यहाँ देखो लिखा भी है कि x z जो है x से बड़ा है, z में मुख खुला होता है, बड़ा होता है ना, और z जो है वह भी क्या है? y से बड़ा है। तो यही थ्योरम हो गया पाइथागोरस त्रिक। अब देखो किसी भी पाइथागोरस त्रिक में किसी भी संख्या से या तो गुना कर दो और नहीं तो भागा कर दो, जीरो को छोड़ करके, तो जो प्राप्त होगा वह भी तुम्हारा पाइथागोरस त्रिक होगा। फिर से एक बार, अब देखो 3 4 5, 3 4 5, यह तो पाइथागोरस त्रिक है ना। यहाँ चेक कर लिए, बराबर आ गया ना, यह पाइथागोरस त्रिक है। तो यह पाइथागोरस त्रिक हो गया। तो इसमें तुम किसी भी संख्या से या तो गुना कर दो या भागा कर दो, जीरो को छोड़ करके, तो जो प्राप्त होगा वह भी तुम्हारा पाइथागोरस त्रिक ही होगा। यह हो गया। किसी भी पाइथागोरस त्रिक में जीरो को छोड़कर किसी संख्या से गुना कर दोगे तो वह जो प्राप्त होगा, गुना कर दो या भागा कर दो, तो प्राप्त होगा वह भी पाइथागोरस त्रिक होगा। जैसे देखो हमें 2 से गुना कर दे रहे हैं, तो 3 दूना 6, 4 दूना 5 दूना। अब चेक करते हैं पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 12 का 10 है ना, है तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर तो 64 36, 100 बराबर 100। देखो हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या बोले थे कि किसी भी पाइथागोरस त्रिक को किसी संख्या से गुना करोगे तो जो प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा? पाइथागोरस त्रिक। ठीक है ना, भागा भी करके चेक कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक निकालने का एक तरीका है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक निकालने का तरीका है, यही तरीका है, याद कर लो। यह सूत्र है 2m स्क्वायर माइनस 1 2m स्क्वायर प्लस 1। तो सब m कुछ भी ले सकते हैं। m ले लिए, मान के चलो 6, या m ले लिए 2। m कितना ले लिए? 2। m कितना ले लिए? 2। तो 2 रख दो, तो 2 दूना 2 रख दो, तो 2 के पावर 2 4 माइनस 1 3, 2 के पावर 2 4 और 1, ये तो आपके चेकिए 3 4 5 दूसरा लेते हैं। m बराबर ले लो, तुम क्या ले लोगे? 7। m कितना लेते हैं? 7। तो रखो 7 दूना और 7 का स्क्वायर 7 से 49, और 49 में से गया 48 है ना। और m स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 में जोड़ दोगे तो ये पाइथागोरस त्रिक हो गया। चेक कर दे, जेड कौन है? 50, सबसे बढ़कर ना जेड होता है। तो 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर बराबर में 50 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196। कल याद किए हो 100। और 48 का स्क्वायर क्या होगा? बोलो 48 का स्क्वायर क्या होगा? तो 48 गुने 48 कर लो, 88 64 हासिल 6 68 का 32 6 38।
8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 17, 4 8 2 10, 7 3 10, 11, 2104। तो 2104। अब 50 का स्क्वायर 50 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 0 का कर दोगे 2 को जोड़ दो, 4 और 6 10, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ऐसा लिया 10, 1 और 1 2, 1 और 1 2 ऐसा लिया 3, और 3 गलती हो गया कहीं, देख लो 8 8 64, 8 चौका 32, 6 38, 8 चौका 32, और 4 चौका 16। तो 4 चौका 16, 3 कितना होगा 19 न होगा, तो 8 2 10, 9 3 12, और 1 13, 2304 हो रहा है, 2304। तो जोड़ो 6 4 10, 9 1 10, हासिल बचा 1, 3 1 4 खसी लिया 5 2 बराबर 25। तो पाइथागोरस ट्रिक समझ में आ गया, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखो बराबर हुआ। तो अगर पाइथागोरस ट्रिक निकालना है तो यह सूत्र याद रखोगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये सब ट्रिक सिखाएंगे गुना करने के लिए, ठीक है ना, गुना 2 अंकों वाली 3 अंकों वाली सब तुम लोग को ट्रिक सिखाया जाएगा, आसानी से गुना कर लोगे। तो कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। पाइथागोरस ट्रिक समझ में आ गया ना, यही पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक अगर हो गया तो उसमें किसी भी संख्या से गुना या भागा करोगे, देखो पाइथागोरस ट्रिक है ना, अब इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं, क्या करोगे 2 से भाग, एक बार गुना करके दिखा दिए इसमें 3 4 5 में, अब की भागा करके चेक कर देते हैं। तो 2 सते 14, और कहा जाएगा 24, और कहा जाएगा 25। देखो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर बोलो, हाँ 25 का स्क्वायर 625, जोड़ दो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। आया कि नहीं आया, तो इस पर गुना कर दिए, इस पर क्या कर दिए भागा कर दिए, नहीं दिख रहा है तब कोई बात नहीं, बोल दिए, समझ में तो ये रहा है, जोड़ देना है। 49 और 576 जोड़ोगे ना तो 625 कितना हो जाएगा 625, बराबर 625। तो समझ में आया। तो किसी भी पाइथागोरस ट्रिक को या तो किसी संख्या से गुना कर दो तो जो प्राप्त होगा पाइथागोरस ट्रिक होगा, या किसी संख्या से भाग कर दो, जो आएगा वह क्या कहलाएगा पाइथागोरस ट्रिक। हाँ, बट पाइथागोरस ट्रिक होना चाहिए, इतना ध्यान रहे, और 0 को छोड़कर गुना भाग करना है, ठीक है ना। तो यह समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो अगला पॉइंट पाइथागोरस ट्रिक के बाद, ये सब जब मैथ शुरू करेंगे ना तो ये सब याद रहेगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं बढ़ पाओगे आगे। अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 कम 2 2 3, ठीक है। यह एक नियम है, इसको क्या क्या बात क्या हो रहा है? बात नहीं करना है, पढ़ना है सब ना। यह एक नियम है, 2 क्रमागत संख्या, ध्यान रखना 2 क्रमागत संख्या, बात
दो क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार। कोई भी दो संख्या ले लो, 3 4, एक और सेकंड चाहिए, अभी ना कि 3 के बाद 5 ले लो तो क्रमागत तो नहीं कहलाएगा, बीच में 4 छूट गया। जो लेना है क्रमागत लेना है। 5 लो तो क्या लोगे? 6। 7 लोगे तो क्या लोगे? 8। ठीक है ना? तो यही क्रमागत होता है। तो देखो एक तो हम ले चुके हैं, क्या करना है? 1 और 2 लिए क्रमागत संख्या, 1 और 2। तो देखो ये दोनों का वर्ग कर दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर गुना कर दो, तो 1 गुने 2, फिर इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया स्क्वायर ना। अब बराबर में क्या होगा? ये दोनों को क्या करना है? गुना। ठीक है ना? गुना से एक अधिक लेना है। गुना से क्या लेना है? एक अधिक। तो 2 कम 2, 2 और 1 3, खड़ जाए गुना। तो समझ गया? तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। 4 4 8 है, 9 बराबर 9 बराबर होता है। ठीक है? ये कहाँ है? बराबर होता है। दो क्रमागत संख्या ले लेना है, जो तुमको इच्छा करे, तो उन दोनों के गुणनफल का वर्ग बराबर होता है। गुणनफल के गुणनफल में 1 जोड़ने के बाद वर्ग कर देंगे, उसके बराबर होता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 और 3 क्रमागत है। यस चलो, 2 और 3 क्रमागत है ना? तो देखो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, अभी दोनों को गुना कर दो, 3 आई 6 का वर्ग, और दोनों के गुणनफल में 1 जोड़ दो, उसके बराबर होता है, तो 7 का वर्ग। ठीक है? तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36 बराबर से, तो 36 और 4 40 और 9। अब समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? एक तो और देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो। तो वही तो कर रहे हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग और उनके गुणनफल के वर्गों का योग किसके बराबर होता है? तो दोनों क्रमागत संख्या के गुणनफल से एक अधिक संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान के चलो 3 और 4 ले लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर चलती आई 12 1 13 का स्क्वायर ना। दोनों के गुणनफल में 1 जोड़ दो और उसके वर्ग के बराबर होगा। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 12 का 144, 13 का 169, तो 169 बराबर 169। ठीक है? एक लास्ट टॉपिक 2 होगा 3 का स्क्वायर 915, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा। अच्छा लॉक नहीं था तो सुनाई दे रहे हैं। अब लास्ट, दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर, जैसे 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो ये तो आसानी से निकाल लोगे। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो 16 में से 9 गया 7, ये तो आसानी से निकाल लोगे। और तुमको मिल जाएगा 88 का स्क्वायर
अब -87 का स्क्वायर, तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना, नहीं मेहनत करना पड़ेगा। 88 का वर्ग याद नहीं है, 87 का वर्ग याद नहीं है, तो इसका तो याद था ना, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग सॉरी 3 का वर्ग 9, और 16 में 16 घटा दिए 7, इसका तो वर्ग याद ही है। तो देखो, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, किसका अंतर, वर्गों का अंतर क्या होगा, तो दोनों संख्या को जोड़ दो, दोनों संख्या को 4 और 3 7 है ना इल्वा, तो 7 नहीं, देखो छोटा सा देखो, 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर पूछेंगे तो तुम डायरेक्ट 9 कहोगे, कैसे, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 जाएगा 9, 25 में 16 जाएगा 9, 6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 में से 6 5 5 4, तो बोलो इसका आंसर क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दो, 8 7 15, 8 8 16 और 1 17, यानी कह सकते हो, अगर हम पूछेंगे कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो तुमको दोनों संख्या को जोड़ देना है, वही उसका अंतर होगा। क्रमागत है तो 4 और 3 7, क्रमागत है 88 87 जोड़ दिए, क्रमागत था तो 5 4, और घटाने पर भी 9 आ रहा है, 6 5 क्रमागत है, देखो 6 का 36, 5 का 25 11, ऐसे 6 5 11 हो रहा है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, इस सब पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, कल से क्वेश्चन सिखाएंगे, कुछ गुना उना एगो ट्रिक सिखा देंगे तुम लोगों को, अगर तुमसे देखो सिखाइए दे रहे 2 मिनट ठहर जाओ। अब जैसे जिसका दहाई अंक इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो, ठीक है ना, 15 25 35 इस तरह से हो, 45 55 65 65 के बाद 75 85 95, इस सब का वर्ग करना हो कैसे करोगे, इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5, तो कुछ नहीं करना है, 50 लिख दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, उसमें यही 1 बार जोड़ दो 2, गलती बता दिए, 1 का स्क्वायर नहीं करना है, जैसे एगो समझ लो 15 गुने 15 तो 50, 1 में 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2, और 2 गुने 1 2, समझ में आया, गुना करेगा पागल, जोड़ना थोड़े। फिर एक बार समझो, 5 का स्क्वायर 2 में क्या जोड़ना है 1, तो 2 बाई 1 3 और 3 गुना, अब समझ में आया क्या करना है, इसको ऐसे लिखे देखो 25 तो 50, 1 में क्या जोड़ना है 1, तो 2 बाई 3 तो 3 गुना, अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 में क्या जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 चरती आई हो गया, चरती आई जो रहे उसी से गुना करना है, गुना का में 2 था तो 2 से गुना किए, 1 था तो 1 से गुना किए, इनमें 3 है तो 3 से गुना करोगे। फिर देखो 5 का स्क्वायर 4 में क्या जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 5 और 5 का 50,
5 में कई जोड़ोगे? 1 6 6 बचे, 5 6 में कई जोड़ोगे? 1, तो 7 7 6 50, 7 में कई जोड़ोगे? तो क्या हो जाएगा? 8 8 7 50, 8 में कई जोड़ोगे? क्या हो जाएगा? 9 8, समझदार है ना? 50, 9 में कई जोड़ोगे? 10 10 9 90 25। क्लियर? तो इसको भी याद कर लोगे।